हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ foxmediasolution.com। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक एफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के मालिक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं विस्तार से कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के आप ऑनर जल्दी से जल्दी आप कैसे बन सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे, कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके आप जो है जल्दी से जल्दी एफिलिएट मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है लव व्हाट आर यू डूइंग। देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट मैंने आपके लिए क्यों लिया है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटर आप बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर आप बनना चाहते हैं, तो लव व्हाट आर यू डूइंग वाला पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, एफिलिएट मार्केटिंग करिए, आप किसी कंपनी में जॉब करिए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, आपके दिमाग में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपके दिमाग में या फिर आपके दिल में प्यार होना चाहिए उसके प्रति, तभी आप वो काम जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रति आपके दिमाग और आपके दिल में प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, एक वेबसाइट बनाया और आप बहुत जल्दी यहां पे सक्सेसफुल हो गए, 1 महीने में ही आप लाखों रुपए यहां से कमाने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। अगर आपको किसी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो बिल्कुल ही गलत है। आप यहां पे इतनी आसानी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको यहां पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको 4-6 महीने लगातार काम करना पड़ेगा और आपके काम के प्रति आपके दिमाग और आपके दिल में जो है प्यार रखना पड़ेगा और आपको रेगुलर यहां पे वर्क करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट एंड ऑडियंस। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे एक प्रोडक्ट और एक ऑडियंस की जरूरत पड़ती है। सेम चीज अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करें तो वहां पे भी आपको एक प्रोडक्ट और आपको एक ऑडियंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को जो है सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी जाके जो आप अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके आप जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सेम चीज आपको यहां पे भी करनी पड़ेगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें तो ये भी एक बिजनेस ही होता है। बिजनेस के अकॉर्डिंग ये आपको यहां पे जरूरत पड़ती है एक प्रोडक्ट की और एक ऑडियंस की, उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेम चीज जो है आपको यहां पे भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट को जो है एफिलिएट करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट जिसको आपको एफिलिएट करना है। उसके बाद जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर रहे हैं उसका मार्केट डिमांड्स कितना है और ऑलरेडी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में कितना कंपटीशन है। ये सारी चीजें जो आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जो है आपको सेम चीज आपको ऑडियंस को भी देखनी पड़ेगी। अगर आपको किस प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे ऑडियंस भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपने जो है सेलेक्ट किया एफिलिएट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग एक अलग ऑडियंस होती है। आप उस ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, उस ऑडियंस को जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस क्या है, कौन सी ऑडियंस है जिसको आपको टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है। तीसरा पॉइंट है मेक ए प्लान। देखिए दोस्तों, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने आपको बताया कि आपको लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले आपको ऑडियंस और आपका प्रोडक्ट। देखिए, अगर आप अपना प्रोडक्ट लर्न कर लेते हैं, अपने ऑडियंस आप लर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अगला स्टेप आपको लेना है वो लेना है मेक ए प्लान। मेक ए प्लान, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो वहां पे भी आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें तो वहां पे भी आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, सक्सेसफुल प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके बाद जो है
आप स्टेप बाय स्टेप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग पे जो है आप काम कर सकते हैं। प्लान बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएंगे तो आप इजीली जो है एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं और यहां से जो है आप धीरे धीरे काम करने के बाद सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। फॉर्मूला है व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है एक अच्छा खासा जो है प्लान बना सकते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट यानी क्या, आपका प्रोडक्ट क्या है, किस प्रोडक्ट को जो आप एफिलिएट करना चाहते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप सबसे पहले लर्न कर लीजिए और लर्न करने के बाद जो है आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद होता है हु यानी होता है कौन, आपका ऑडियंस कौन है ये भी आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको आपकी ऑडियंस जाननी है तो आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है वेयर यानी कहां, आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए आपको एक लोकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें तो इसके लिए आप एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या एक स्टेट भी आप सेलेक्ट करके वहां पे भी आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है व्हेन यानी होता है कब, आपको जो है एफिलिएट मार्केटिंग कब स्टार्ट करना है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग का आपका प्रोडक्ट है, आपकी ऑडियंस है, आपका लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम भी देख सकते हैं किस टाइम पे जो है आपको आपका एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना होता है। उसके बाद होता है वाई यानी होता है क्यों, आपको एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें जो है आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और ये प्लान बना के कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्क करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है फाइंड ए नीश कैटेगरी। देखिए दोस्तों अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी ले लीजिए और उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग करके आप यहां पे बहुत जल्दी इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक नीश कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आपने लर्न कर लिया, आपने ऑडियंस लर्न कर ली और उसके बाद जो है आपने अपना बिजनेस प्लान भी बना लिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो यही बचता है कि आपको एक नीश कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इस कैटेगरीज में आप बहुत सारी कैटेगरीज यहां पे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं जिसका आपको एफिलिएट करना है, जैसे आप Amazon पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके वहां पे एक नीश कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कैटेगरी को जो आप एफिलिएट कर सकते हैं। नीश कैटेगरीज में आप इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, आप क्लोथ से रिलेटेड ले सकते हैं, होम से रिलेटेड ले सकते हैं। यहां पे जो है बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग में जल्दी सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट में सिर्फ एक नीश कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है और उसी को जो आपको कंप्लीट एफिलिएट करना है। पांचवा पॉइंट है एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। देखिए दोस्तों अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है एनालिसिस का और इंप्रूवमेंट का। आप यहां पे बहुत सारी चीजें जो एनालिसिस कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और इंप्रूवमेंट में अगर आप उनमें करेंगे तो आप और जल्दी यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एनालिसिस के अंदर आप पहला होता है जो मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे आप और मार्केट में क्या क्या डिमांड्स आ रही है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है या मैं कौन सा प्रोडक्ट जो है और अच्छी तरीके से एफिलिएट कर सकता हूं। ये सारी चीजें आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। अगला है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं उससे रिलेटेड और क्या क्या प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूं या उसकी प्राइस में क्या दे सकता हूं। ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगला कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस में जिस भी प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा मार्केट में, कि मार्केट में मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उससे रिलेटेड कितना कंपटीशन है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में मेरा जैसा प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट जो है सेल कर रही है, उसकी प्राइस क्या है, वो कैसे सेल कर रहे हैं। सारी चीजें आप जो है कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अगला होता है वेबसाइट एनालिसिस। वेबसाइट एनालिसिस में आप अपनी खुद की वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आप जो अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड देख सकते हैं, उसका ट्रैफिक डैशबोर्ड देख सकते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जो है कहां से ट्रैफिक मिल रहा है, किन वेबसाइट से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, किस कीवर्ड से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है, या फिर मेरे कौन से प्रोडक्ट की जो है सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, कौन से प्रोडक्ट की जो है सबसे ज्यादा सेल हो रही है। छठा पॉइंट है कीप लर्निंग एंड चेंजेस। देखिए दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती। चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देख लीजिए या फिर कुछ ऐसी नॉलेज देख लीजिए जो आपको नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुल कैसे बने तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जो अगर आपको सीखनी है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सीनियर है जो एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा सक्सेसफुल है, जिसकी अच्छी खासी वेबसाइट वर्क कर रही है, तो उसके अंडर भी आप जो है कोचिंग ले सकते हैं और कोचिंग लेके आप वहां पे जो एफिलिएट मार्केटिंग
से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें सीख के आप उसके अंदर अगर आप चेंजेस करेंगे तो आप आसानी से जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है वर्क विद डिजिटल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको किसी और वेबसाइट के आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप Amazon, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील के साथ आप उन पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट आप एफिलिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो होता क्या है, आप उन वेबसाइट्स के प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, जबकि वो प्रोडक्ट उसको Amazon पे भी मिल रहा है। कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जो उसको Amazon पे मिल रहा है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है वो कस्टमर जो Amazon का कस्टमर है, जो Amazon से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट पे लेकर आना पड़ेगा। आपको ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे Amazon का कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदे और उससे जो है आपको Amazon से कमीशन मिले। उसके लिए जो है आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कोई भी बंदा अगर Amazon के बारे में सर्च कर रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, तो वहां पे अगर आपकी वेबसाइट का रैंक आ रहा है, आपके प्रोडक्ट का रैंक आ रहा है, तो वहां से आपको जो है कस्टमर्स मिल सकते हैं, क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और भी डिजिटल मार्केटिंग तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल एडवर्ड का यूज कर सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग आप कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग में भी आप अपनी वेबसाइट के एड्स रन कर सकते हैं, आप अपना एक बिजनेस पेज बना सकते हैं, वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिलके, जिनका इस्तेमाल करके आप जो है जल्दी से जल्दी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है और आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, या फिर आपका कोई और बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आप वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन को भी कांटेक्ट करिए। यहां से आप हमारी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आप वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एसईओ, एसईएम, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग जैसी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेके आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर सकते हैं। आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप भी वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन को कांटेक्ट करिए। यहां से आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ आप मेरा वीडियो जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज मिल सके, और अगर वो भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहें तो मेरा वीडियो देख के वो भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकें और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियोस लगातार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।